झारखंड राज्य पिछड़ा आयोग स्थानीय निकायों के लिए मांगा गया ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट अप्रैल से मई माह के बीच सौंप दिया जाएगा। आयोग के सदस्य नंदकिशोर मेहता ने बताया कि जातीय जनगणना साफ सुथरे तरीके से की जा रही है। उन्होंने कहा कि 12 से अधिक जिलों से अन्य पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग की एक रिपोर्ट आ गई है। कहीं कहीं से शिकायतें मिली है, उसके निपटारे के लिए आयोग की 2 अनुश्रवण समिति सभी जिलों का औचक निरीक्षण करेगी। साथ ही बताया गया कि हर मंगलवार को जिला स्तरीय बैठक नोडल अधिकारियों के साथ की जाती है। इसको लेकर आयोग की तरफ से तमाम जिला के डीसी को चिट्ठी भेजा गया है कि ऐसा शिकायत आ रहा है तो आप इसको देखिए, और उसके लिए हम लोग एक अनुश्रवण समिति बनाया गया सभी जिला में। यदि कोई शिकायत है, गड़बड़ी हो रहा है सर्वे में या कोई गलत हुआ है, तो आप वहां पर जाके शिकायत वहां दे सकते हैं। हर एक जिला में है, हर एक जिला में नोडल अफसर भी है और शिकायत सुनने के लिए समिति भी है। उसके बाद भी एक ऑप्शन और दिया जाता है, लास्ट में 1 सप्ताह का आपत्ति करने का वेबसाइट भी दे दिया जाता है। पूरा सबका नाम पता, उसका किस वर्ग में दिया है नहीं है, सारा देके, तो उसमें भी एक ऑप्शन है कि आप कर सकते हैं। इसलिए मैक्सिमम प्रयास कर रहे हैं कि साफ सुथरा तरीका से गणना हो, तो जाति जनगणना जो किया जा रहा है। काम हमारा जो है और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी रांची से दीपक जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। दीपक, झारखंड राज्य पिछड़ा आयोग स्थानीय निकायों के लिए उनका ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट मांगा गया, जो कि अप्रैल मई माह के बीच में सौंप दिया जाएगा। फिलहाल जानकारी क्या मिल रही है इसे लेकर? देखिए अनुष्का, ये राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसकी तरफ से जो है सभी जिलों के उपायुक्तों को लेटर लिखा गया है और लेटर में यह मांगा गया है कि वो अपने ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के दो कैटेगरी है, अन्य पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग 1 के रिपोर्ट वहां पे भेजें और सभी जो संबंधित जिला है वहां के बीएलओ जो मतदाता सूची के आधार पर जातीय जनगणना कर रही है, उन्हें यह कहा गया है कि वो सभी जाति का मिलान करें, खासकर पिछड़ा वर्ग की जाति का मिलान करें और उसमें जितनी भी शामिल है जातियां उपजातियां, उनका बेहतर रिपोर्टिंग करके आयोग को सौंपे। तो लगभग जो है आधे जिलों से, यानी कि 24 जिलों में से 12 जिलों की रिपोर्ट जो है राज्य पिछड़ा आयोग के पास पहुंच चुकी है और कुछ जिलों से अभी रिपोर्ट आनी है, जिससे बताया जा रहा है कि 22 फरवरी तक ये रिपोर्ट आ जाएगी। इसके बाद जो शिकायतें मिली हैं तो उन शिकायतों का अब निपटारा किया जाएगा। तो 2 टीम बनाई गई है यहाँ पे राज्य पिछड़ा आयोग में, जो सभी प्रमंडलों में जाकर इन शिकायतों का ऑन द स्पॉट निपटारा करेगी और लोगों से यह सुझाव भी मांगे जा रहे हैं कि 1 सप्ताह में आप आपत्ति दर्ज कराएं कि कहां गड़बड़ी हुई है, ताकि जो संशोधित जो रिपोर्ट है, जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट है, वो सरकार को भेज दिया जाए और वह जो रिपोर्ट है वो राज्य निर्वाचन आयोग के हाथों भेज दी जाएगी और उसके बाद ही राज्य में जो है नगर निगम, स्थानीय निकाय, नगर पंचायत और नगर परिषद के जो चुनाव है उसका मार्ग प्रशस्त होगा। अनुष्का, बिल्कुल, और देखिए निकाय चुनाव के बाद जो है वो रास्ता साफ हो सकता है, सब कुछ जो है साफ सुथरे तरीके से अब की जा रही है। इसे लेकर क्या कुछ और बातें, जानकारी सामने आ रही है? नंदकिशोर मेहता, उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश और जो बिहार का दौरा इन लोगों ने किया था, तो वहां से बेहतर जातीय जनगणना रिपोर्ट जो है झारखंड में बनाई जा रही है, जिसके लिए 5 तरह के नियम बनाए गए हैं, जिसमें 5 प्रपत्र बनाए गए हैं और सभी जिलों में प्रपत्र फॉर्मेट 1 भेजा गया है और उसी के आधार पर सभी जातियां, उपजातियां और अन्य जो है पिछड़ा वर्ग से संबंधित वो रिपोर्ट एक पुस्त यहाँ पे आ जाएगी राज्य पिछड़ा आयोग के पास। और यह भी बताया गया कि नगर निकाय चुनाव में जो आरक्षण का प्रतिशत होगा वो 50% से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पहले से ही 27% से
अधिक का आरक्षण तय है और उसके बाद जो आरक्षण होगा, बचे हुए जो मापदंड होंगे, तो 14% जो आरक्षण है वह अन्य पिछड़ा वर्ग को देने की बात कही जा रही है। और यह कहा जा रहा है कि सभी जो नगर निगम है वहां पर अब यह चुनाव जो होगा, स्थानीय निकाय के चुनाव में ओबीसी का जो आरक्षण होगा वह तय करेगी आयोग और सरकार मिलकर कि कहां पर कितनी सीटें आरक्षित होंगी ओबीसी के लिए और कितनी सीटें जो होंगी वो अन्य पिछड़ा वर्ग 1 एसटी एससी के लिए आरक्षित होंगी और कहां पर नगर निगम के जो महापौर होंगे उनका पद आरक्षित होगा या अनारक्षित होगा। तो इस तरह जो 7 से अधिक नगर निगम है वहां पर तस्वीर साफ हो जाएगी। इसके अलावा नगर पंचायत और नगर परिषद की भी आरक्षण की सीमा यह आयोग जातीय जनगणना के आधार पर तय करेगी। अनुष्का, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, आयोग के सदस्य नंदकिशोर मेहता ने बताया कि जातीय जनगणना साफ सुथरे तरीके से की जा रही है और उन्होंने ये भी कहा है कि 12 से अधिक जिलों में से अन्य पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग 1 की रिपोर्ट भी आ गई है।